एंड दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस 77 में। आज भी आपके लिए रोज़ की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन और उनसे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइस अलायंस का सदस्य कौन है। जो 5 आइस अलायंस है ये 5 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्य मोटिव क्या है, ये सभी जानेंगे। इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश हैं। इन्होंने इसकी स्थापना आपस में खुफिया जो एजेंसी है, खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। जो ITU-2 है, इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं, भारत है, इजराइल है, अमेरिका है और संयुक्त अमीरात है। इसमें ITU-2 4 देश शामिल हैं। ITU-2 को पश्चिमी क्वाड भी बोलते हैं। और जो क्वाड है, क्वाड में कुल देश कितने शामिल हैं, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 4 देश शामिल हैं। और क्वाड की अभी 2023 में बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, ये जापान में हुई थी। और क्वाड में का जो चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम मालाबार युद्ध अभ्यास है। मालाबार युद्ध अभ्यास की 2023 में मेज़बानी किसने की है, इसकी मेज़बानी की है ऑस्ट्रेलिया ने। और G7 की अभी हाल ही में बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, ये जापान में हुई थी। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और डिसलाइक से। आइए चलते हैं, कुछ और जानकारी है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की अभी ये बैठक हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, ये साउथ अफ्रीका में हुई थी। इसमें 6 नए देश शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से हुए हैं, ईरान हुआ, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना। ये 6 देश हैं, ये ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। जो नेशनल डेवलपमेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें नवीनतम जो देश शामिल हुआ है वो मिस्र हुआ है। G20 का नाम अब परिवर्तित होकर G21 हो गया। इसमें जो नया देश शामिल हुआ है वो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं। SCO की जो राजधानी है, SCO में जो अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ, ईरान है। SCO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, चीन में है। और SCO की वर्तमान में जो सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी वो क्या बनाई थी, वाराणसी, भारत की बनाई थी। G77 चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्यूबा में आयोजित किया गया था। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी बाग का आयोजन कहाँ किया गया है, ये जोहान्सबर्ग है, कनाडा, यहाँ पे किया गया है। सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है, किन कुन ओके, इसे किसने लॉन्च किया था, ये परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु रोधी, इसका लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। पहला आसियान संयुक्त सी अभ्यास SX01N कहाँ आयोजित हुआ है, ये आसियान का पहला युद्ध अभ्यास है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको निर्माण कहाँ पे किया गया है, जो इंडोनेशिया, यहाँ पे किया गया था। इंडोनेशिया के जो दक्षिणी नाटू सागर है, इसमें इसका आयोजन किया गया था, आसियान संयुक्त सी अभ्यास। इसमें भाग लेने कौन गया था, ये आसियान के जो 11 देश हैं, ये आसियान के 11 देश इसमें भाग लिए गए थे। और आसियान में नवीनतम जो सदस्य वो कौन है, तिमोर लेस्ते। वीडियो को आप पूरा देखना, आपको इससे बहुत ही जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किन खेलों में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है। जो 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं, इसमें 41 वर्ष बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता है किसी खेल में, वो कौन सा है, वो घुड़सवारी है। ये 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है, ये चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो अनुष हैं, अनुष हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्त, इन्होंने मिलकर घुड़सवारी में जो स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले भारत ने कब जीता था स्वर्ण पदक घुड़सवारी में, ये 1982 के खेल में जीता था। 1982 का खेल जो हुआ था एशियन खेल, ये भारत में आयोजित किया गया था, दिल्ली में। इसमें घुड़सवारी में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। अब वर्तमान में कुल घुड़सवारी में एशियन कप में जो कुल स्वर्ण पदक हो गए वो 4 हो गए। इसमें जो एशियाई खेल है, इसमें ध्वजवाहक कौन रहे हैं, ये हरमनप्रीत सिंह है और लवलीना बोरगोहेन इसके ध्वजवाहक हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, इसमें 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। इसमें जो गोल्ड जीता था वो किसने जीता था, ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। और जो सिल्वर जीता था, मीराबाई चानू और रवि दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था।
और 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो कहाँ पे, गोवा में आयोजित होगा। 36वां अभी हुआ, कहाँ पे हुआ, ये गुजरात में आयोजित हुआ है 36वां। इसका जो शुभंकर था वो साबिज था। कॉमनवेल्थ गेम है ये 2022, इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो कहाँ पे हुआ है, ये अर्जेंटीना में हुआ है। इसमें फ्रांस को हराया है और अर्जेंटीना इसमें जीता है। महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें स्पेन जीता है और इसने हराया किसको, ये इंग्लैंड को हराया। और जो महिला फीफा वर्ल्ड कप है ये 9वें क्रम का था और पुरुष फीफा वर्ल्ड कप है ये 22वें क्रम का था। ये कतर दोहा में आयोजित किया गया था। हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन रही है, जो जर्मनी है, इसने बेल्जियम को हराकर हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। और जो 38वां राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों जानकारी देने के लिए हम आपको बहुत जानकारी दे देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि वीडियो लंबा भी ना हो और आपका पूरा काम भी हो जाए, यही सोच के आपको हम जल्दी जल्दी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है। अभी ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये किस किस के बीच हुआ है, ये भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना ये त्रिपक्षीय अभ्यास किस किस के बीच है, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है, ये INS सह्याद्री है, इसने भाग लिया है। अभी एक और त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था, वो किस किस के बीच, भारत, फ्रांस और संयुक्त अमीरात के बीच हुआ था। ये कहाँ पे किया गया था, ये ओमान की जो खाड़ी है यहाँ पे किया गया था। इसमें भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया था, ये INS तरकस है, इसने भाग लिया था फ्रांस, भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के संयुक्त अभ्यास में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, INS विक्रांत है, इसको 2 सितंबर 2022 को कोची एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था, चेन्नई से। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कौन, INS विक्रांत। INS अर्नाला है, ये पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसको भी लॉन्च कहाँ से किया है, ये चेन्नई से लॉन्च किया है, इसको भी आपको याद रखना है। और प्रोजेक्ट जो 17A है, 7A है, इसका जो 7वां जहाज है वो INS महेंद्रगिरी था। और प्रोजेक्ट 17A का जो 6वां जहाज था वो कौन सा था, ये विद्यागिरी थी। और प्रोजेक्ट 75 जो चलाया गया था, इसके तहत भारत और किसके बीच 6 पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए समझौता हुआ था, वो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले और इसकी थीम इस बार क्या रखी गई, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रीन एनर्जी के साथ आपको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो इसकी फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, यूनेस्को में। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो कहाँ से की गई थी, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ और जानकारी है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पे, ये सभी जो भारत के मुख्य संस्थाएं उनके मुख्यालय हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे, ये गिलैंड स्विट्जरलैंड में। OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में। इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, द हेग नीदरलैंड में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे, और नाटो का मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन और नाटो का मुख्यालय दोनों का एक ही जगह है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। SCO का जो मुख्यालय है वो चीन बीजिंग में। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय गिलैंड स्विट्जरलैंड में। UNO का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क अमेरिका में। इंटरपोल का मुख्यालय वो लियोन फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में है। और जो यूनेस्को की स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। UNFCCC है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये बोन जर्मनी में। और UNEP इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। जो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। ये कौन से क्रम का है, ये 53वें क्रम का है। और किस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है, ये 2021 का दिया है। किसको मिला है, जो वहीदा रहमान है इनको दिया गया। इसको याद रखना, वहीदा रहमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी घोषणा की गई थी जो प्रसारण मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने की थी।
अब जानते हैं इसको 52वां किसको मिला, 51 किसको मिला, 50वां। 52वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को, 51वां रजनीकांत को और 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो गोविंद फाल्के हैं इनके नाम पर दिया जाता है। जो गोविंद फाल्के हैं इन्होंने जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र इसको बनाया था। इसको कब बनाया था, 1913 में बनाया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब किसको मिला था, जो देविका रानी है इनको दिया गया था। और फिल्म थी ये गांधी फिल्म के लिए दिया गया था। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको मिला था। अवार्ड में इसको 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। व्यास सम्मान 2023 किसको मिला, ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ये जो पागल खाना इनका उपन्यास है इसके लिए दिया गया था। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको मिला, ये दामोदर मौजा को मिला है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको मिला, ये शिव शंकरी हैं इनको मिला है और सूर्यवंशम के लिए मिला है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बद्रीनाथ को भी दिया गया तुमड़ी के शब्द के लिए। 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो दिए गए हैं इनको भी जान लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है वो रॉकेटरी रही है। सर्वश्रेष्ठ जो पॉपुलर फिल्म रही है वो RRR रही है। ये MM किरवानी रहे इनके निर्देशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में जो रही है वो सरदार उधम सिंह रही है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो रहे हैं वो अल्लू अर्जुन। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस रही हैं वो कृति सेनन और आलिया भट्ट रही हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बस शुरू की गई है वो किसने विकसित की है, ये कहाँ पे प्रारंभ की गई है, ये नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। ये ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली है। इसको विकसित किसने किया है, इसको विकसित किया है इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, इसने विकसित किया है। इसकी शुरुआत की है वो हरदीप पुरी हैं इन्होंने की है। जो मंत्रालय है ये हरदीप पुरी के पास कौन सा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इन्होंने शुरू किया है। इसका निर्माण IOCN और कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, जो इंडिया गेट है यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो मुख्य बातें हैं, इसका तेल का निर्माण है वो फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। इसमें फुल टैंक है वो 30 किलो के 4 सिलेंडर लगाए हुए हैं जिनकी क्षमता लगभग 350 किलोमीटर दूरी तक चलने की है। 2070 तक भारत ने कार्बन जीरो मुक्त अभियान जो लॉन्च किया है। 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनना है। और 12वीं महारत्न अभी कंपनी कौन सी बनी थी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, ये 12वीं महारत्न कंपनी है। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको मिला है, जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, कौन सी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। मोटोजी रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहाँ पे किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया था, जो बौद्ध पार्क है उसमें। और जो इसके टाइटल स्पॉन्सर रहे थे वो कौन सी रहे थे, ऑयल, जो इंडियन ऑयल है इसका टाइटल स्पॉन्सर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रारंभ चेट्टल जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है, कौन सा, चेट्टल जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध है सिक्किम से। अब इसकी शुरुआत करने वाले कौन है, इसकी शुरुआत प्रेम सिंह तमांग जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के, उन्होंने किया है। इसकी क्षमता क्या है, इसकी 3 मेगावाट क्षमता है। इसमें 1.5 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाए गए हैं। ये भी पूछा सकता है आपको, जैसे पूछे जाएंगे वैसे बताते हैं। प्लांट कौन सा है, इसका प्लांट का नाम पूछा जाएगा। ये नदी का है, डैम का क्या है, ये रन ऑफ द रिवर प्लांट, यानी कि रन ऑफ द रिवर प्लांट का मतलब होता है नदी को जब पानी रोक कर जब प्लांट बनाते हैं तो रन ऑफ द रिवर प्लांट कहते हैं। ये नदी पर बनाया गया है। अब इसको पूछा किस नदी पर बनाया गया है, ये चांगयाओ नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 8000 फीट ऊंचा है। और सिक्किम के जो मंगल जिला है इसमें जो चांगयाओ नदी है यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर और कुछ जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम भारत का 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में शामिल किया गया भारत में। विधानसभा की जो सीटें यहाँ पे 32 हैं। जनसंख्या की दृष्टि में ये सबसे कम जनसंख्या भारत में है, तो किस राज्य की है, वो सिक्किम की है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। भारत में विधानसभा की न्यूनतम सीटें किसके पास हैं, पांडुचेरी। अगर पूछ लिया भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट किसके पास है, तो आपको पांडुचेरी बताना है। अगर इसमें पूछा भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट किस राज्य के पास है, अगर राज्य पूछ लिया तो आपको सिक्किम लगाना है। यूनेस्को विश्व धरोहर में एकमात्र मिश्रित धरोहर है, वो कौन सी है, कंचनजंगा है।
ये कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा है और जालापला दर्रा है, ये कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोटो जीपी भारत 2023 में विजेता कौन रहा है? ये मोटो जीपी रेस है, ये भारत में उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके जो विजेता हैं मार्को बेंचेंजी है, ये विजेता रहे हैं। इनकी जो टीम थी मोनी बिहार 46 इनकी टीम है। इसका आयोजन क्रम हुआ है, ये कौन से क्रम की थी? ये भारत में ये पहले क्रम की थी। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जो बुद्ध सर्कल है यहाँ पे किया गया है। टाइटल स्पॉन्सर इसके कौन है? जो इंडियन ऑयल है इसकी टाइटल स्पॉन्सर रही है। विश्व का नवीनतम, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में आने की पूरी संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश का नवीनतम जो 53वां टाइगर रिजर्व बना रानीपुर है। विश्व का सबसे बड़ा MV ब्लास्ट जो क्रूज सेवा चलाई गई थी वो किस पे? वाराणसी से सादिया तक चलाई गई थी, जो असम है यहाँ तक चलाई गई थी। विश्व का सबसे बड़ा जो MV ब्लास्ट क्रूज सेवा है वाराणसी असम। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास की गई है? ये वाराणसी में की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। वो कहाँ बनाएंगे? ये लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें 31 हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें 80 हैं और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, इसमें विधान परिषद की सीटें हैं 403। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये जापानी कंपनी है, कौन सी? यूनिक्लो। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको बनाया है? ये कैटरीना है कैप, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो यूनिक्लो कंपनी है जापान की, ये कपड़ा वाली कंपनी है, वस्त्र वाली कंपनी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? इसका आयोजन हुआ था भारत में किया गया था और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया था। सेवलॉन जो स्वास्थ्य इंडिया ने चलाया था एक अभियान, ये अभियान चलाया था, हैंड मास्टर इसके चुने गए थे, ये सचिन तेंदुलकर को बनाया था। पेप्सिको जो कंपनी है इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया रणवीर सिंह को। जो ICC पुणे रियल लाइफ टाइम इंश्योरेंस 360 डिग्री अभियान चलाया था, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे ये सूर्य कुमार हैं, इनको बनाया गया था। और ICC वर्ल्ड कप 2023 अभी भारत में होने वाला है, इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया और इसका जो शुभंकर है ICC वर्ल्ड कप का वो क्रिप्टो बर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चौक परियोजना का संबंध किससे है? ये चौक परियोजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ है सन 2000 में बनने वाला ये राज्य, इसका संबंध है वो शिक्षा में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें सहायता किसने की है? जो भारत सरकार है और विश्व बैंक है, इसमें इसने दोनों ने सहायता की है। हाल ही में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? यह विश्व की करंट अफेयर है, ये डेनियल मैकगेई बनी है। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले विश्व के रिकॉर्ड बनाया है, ये किसने बनाया है? जो मैक्स वेस्टप्पन है, ये नीदरलैंड खिलाड़ी हैं, इन्होंने 10 बार लगातार अभी तक 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लगातार। हाल ही में चंद्र मिशन जो मून स्पिनर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये जापान है, इसने चंद्रमा पर भेजा है कौन सा अपना मून मिशन है जिसका नाम है मिशन मून स्पिनर। किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? ये मैक्सिको है, इसने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जो ग्रीन वेव है इसका मतलब होता है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। और यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा है कि गर्भपात है वो महिलाओं का अधिकार है। भारत में गर्भपात की जो आयु उम्र है वो 24 हफ्ते तक आप गर्भपात करा सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।